हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया नागरी लिपि कवर करेंगे। तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर करके चंद्रिका ठीक इसी तरह से आप प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो आप वहां से जाके आप चैप्टर बाय चैप्टर चंद्रिका वहां से आप रिसीव कर सकते हैं। गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ लेखक का नाम है और उनकी राइटर का नाम है। तो गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा और आपको ये भी याद कर लेना कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको साथ में ये भी याद कर लेना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो इसमें ना क्या है बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें चंद्रिका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका यूज करें तो क्यों यूज करें, हम कैसे यूज करें और फिर किस तरह से हम यूज करें, यानी किस तरह में बहुत सारे क्वेश्चन होता है। चंद्रिका यूज करना चाहिए तो क्यों करें, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि ढेर सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो बाबू, इसमें ना हम आपको किसी दिन आपके लिए समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका कैसे यूज किया जाता है, और यूज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है बाबू। तो हम यहाँ पे हम आपसे आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं कि चंद्रिका क्यों यूज किया करना ही, देखो हमारे हिसाब से तो यूज करना ही चाहिए, ठीक है, यूज करना ही चाहिए। हालांकि बहुत सारे इस पे बहुत टिप्पणी देते हैं कि चंद्रिका एक कमजोर विद्यार्थी का निशानी है, या फिर जो कमजोर छात्र होते हैं वही चंद्रिका यूज करते हैं, या फला वगैरह कुछ पता नहीं क्या, जो जिसके मन में आता है चंद्रिका के बारे में वही बोल देता है। हालांकि ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है, चंद्रिका यूज करना चाहिए। अगर आपके पास चंद्रिका है तो यूज करो, ठीक है। तो हम आपको किसी दिन 2 से 3 घंटा में हम समय निकालकर आपको हम बताएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से चंद्रिका किस लिए यूज किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक इसी तरह से। देखो ऐसे अभी हम आपको शॉर्टकट में बता देना चाहते हैं कि चंद्रिका कैसे यूज किया जाता है। देखो बाबू, जैसे कि नागरी लिपि हो गया चैप्टर, तो जैसे कि आप पढ़ लेते हो, ठीक हो, जैसे कि पढ़ लेते हो, तो ऐसा तो भी नहीं है कि पढ़ते ही आपका उसका जितना उससे रिलेटेड जो भी नागरी लिपि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका आप क्वेश्चन आंसर दे पाते हो, नहीं दे पाते हो। तो फिर यहाँ पे चंद्रिका का उपयोग किया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये भी होता है कि अगर आपके पास समय है तो आप बुक रीडिंग जाके कीजिए हिंदी। अगर आपके पास समय नहीं है तो चंद्रिका ही से आप अगर आप चाहे तो आप जैसे कि इसको रीडिंग कीजिएगा तो आपको 30 से 40% यहाँ से आपको जो इस नागरी लिपि के बारे में जो है सो 30-40% आप आसानी से समझ जाते हैं नागरी लिपि के बारे में, ठीक है बाबू। तो देखो हमारा तो यही कहना है कि अगर आपके पास समय है तो बुक जाकर रीडिंग करो, अगर समय नहीं है तो नागरी लिपि में जो यहाँ पे चंद्रिका में संक्षिप्त में दिया हुआ है पाठ का सारांश करके और रचनाएं ऐसे, तो आप यहाँ से भी चाहेंगे तो 40 से 50% आप कवर कर सकते हो। हमारा तो यही कहना है कि नहीं पढ़ने से बढ़िया है कि पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे हम स्टूडेंट को देखते हैं कि बिना पढ़े ही एग्जाम हॉल में चले जाते हैं रट्टा मारकर। तो ऐसा नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और हम आपको इसके बारे में थोड़ा अलग से फुल डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है चंद्रिका में। तो हम आपको अलग से एक फुल वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम जाते जाते बस यही कहेंगे कि चंद्रिका खरीदने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा चैप्टर बाय चैप्टर यानी गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों चैप्टर, यार दोनों तो हिंदी का ही भाग है, लेकिन हाँ गद्य खंड एवं काव्य खंड टोटल 24 चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप यहीं से जाके आप इसे यूज कर सकते हैं, और हम आपके लिए समय निकालेंगे किसी दिन और फिर हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है, इससे यूज करने से क्या फ़ायदा होता है। तो अभी हम नहीं बता पाए हैं पूरा डिटेल्स में, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप फिर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारा बुक भी कवर किया गया है, चंद्रिका के साथ साथ बुक भी कवर किया गया है। तो अगर आप बुक से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो जब तक हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो फिर हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।